ये जंगला जो कुछ रोज़ पहले वाइट हाउस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नस्ब किया गया था, इस वक्त एक बहुत बड़ी डिस्प्ले वॉल की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहाँ कई 100 ऐसे पोस्टर्स लोगों ने नस्ब कर दिए हैं जो वो पिछले 2 हफ्तों के दौरान यहाँ पे एहतजाज के लिए अपने साथ लेके आते रहे। पुलिस रिफॉर्म्स की कोशिशें इस वक्त तरजीही बुनियादों पर अमेरिका भर में ही की जा रही हैं। मिनियापोलिस, वो शहर जहां जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का वाक़या पेश आया, वहां की सिटी काउंसिल ने पुलिस का महकमा ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। वाशिंगटन डीसी में एक ऐसे बिल पर गौर हो रहा है जो नेक रिस्ट्रेंट यानी गिरफ्तार करते हुए किसी भी शख्स को उसकी गर्दन को दबोचना, उस पर दबाव डालना जो है वो गैर कानूनी करार दे देगा। और उसके अलावा इस बिल के तहत ऐसा पुलिस एहलकार जो ताकत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे, उसका नाम और उसके बॉडी कैम से हासिल होने वाली वीडियो को भी मंजर-ए-आम पे लाया जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी का सालाना $6 अरब का बजट है। अमेरिका में सबसे बड़ा बजट किसी भी शहर के पुलिस के महकमे का, उसमें भी अब कटौतियों पर गौर किया जा रहा है। सियाटल एक बड़ा शहर जिसकी मेयर ने एक सियाटल ब्लैक कमीशन के क़याम की तजवीज़ दी है और $100 मिलियन वो कम्युनिटी सर्विसेज के, कम्युनिटी की वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स पे अब मुख्तस करने की बात कर रही हैं। और इसी किस्म के इक़दामात हम मुख्तलिफ शहरों और रियासतों की सतह पे भी देख रहे हैं। तो कांग्रेस भी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कोशिशें कर रही हैं, तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन इस मामले पर कितने मुत्तफिक नज़र आते हैं? जी, ऐवान नुमाइंदगान जहां डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म 2020 के नाम से एक बिल मुतारफ़ कराया है, जिसमें सबसे पहले तो गर्दन दबोचना या गर्दन पे किसी किस्म का दबाव डालना जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया है उस बिल में। उसके अलावा एक ऐसी नेशनल रजिस्ट्री कायम करने की बात की गई है जिसके तहत ऐसे पुलिस एहलकार जिन्होंने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया हो, उनके नाम भी सामने आए, ताकि वो किसी एक शहर में नौकरी से निकाले जाने के बाद कहीं और जाके किसी और शहर के पुलिस के महकमे में काम ना करें। और उसके अलावा डीमिलिटराइजेशन ऑफ पुलिस की भी इस बिल में बात की गई है, यानी मिलिट्री के ग्रेड के जो मिलिट्री के इस्तेमाल में जो इक्विपमेंट होती है और जिस किस्म के टैक्टिक्स मिलिट्री को अलाउड होते हैं, वो चूँकि पिछले 20-25 सालों में पुलिस के शहरी पुलिस के निज़ाम में सराहियत इख्तियार कर चुके हैं, तो उनमें भी अब बतदरीज कमी लाई जाए। तो इस तरह का बिल डेमोक्रेट्स ने मुतारफ़ कराया है। दूसरी जानिब सेनेट में जहाँ पर रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है, वहाँ पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में अगले हफ्ते बहस होगी। एक बड़ा सवाल यह है कि जो बिल डेमोक्रेट्स ने हाउस में मुतारफ़ कराया है वो कानून बन सकेगा या नहीं। तो उसकी मंजूरी जब तक सेनेट में रिपब्लिकन्स की जहां अक्सरियत है वहां उसकी मंजूरी नहीं होगी, वो कानून नहीं बन सकेगा। माजी में पुलिस रिफॉर्म की ऐसी कोशिशें अमूमन नाकाम ही हुई हैं। तो सारा ये बताइए कि इंतखाबी साल है, तो सदर ट्रंप और साबिक सदर जो बाइडन पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से क्या कहते हैं? जी, सदर ट्रंप ने कहा है कि वो एक वेल फंडेड पुलिस चाहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं। वाइट हाउस की तर्जुमान का भी यही कहना है कि अगर पुलिस के महकमों से फंडिंग ले ली गई और महकमे ख़त्म कर दिए गए तो केओस यानी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। जो सदारती उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से, साबिक नायब सदर जो बाइडन, उन्होंने रिफॉर्म्स की तो हिमायत की है, लेकिन उनकी जो कैंपेन है उसने वाज़े किया है कि जो बाइडन भी पुलिस को डिफंड करने की हिमायत में नहीं है। तो ये एक ऐसा नुक्ता है डिफंडिंग जिस पे दोनों ही अरकान जो हैं वो एक पेज पे नज़र आते हैं, लेकिन इस्लाहात की नौयत कैसी होनी चाहिए उस हवाले से दोनों में इख्तलाफ नज़र आता है।